नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लेटर राइटिंग यानी अक्षर लेखन के बारे में बात की थी और उसमें ग्राफ के ऊपर किस प्रकार अक्षरों को लिखा जाता है, अंग्रेजी के अक्षरों को, और हमने ग्राफ बनाकर लेटर ए लिखा था और 3D लुक के लिए हमने उसमें शेडिंग भी की थी। दोस्तों, जिन्होंने हमारा पहला टेक्निकल आर्ट का वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है, वहाँ से पहला वीडियो देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लेटर बी, सी और डी को देखेंगे, किस प्रकार ग्राफ में उन्हें बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये अंक। तो आज हम देखते हैं बी लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। 7:4 के अनुपात में बी अक्षर को लिखा जाएगा। तो देखिए, 7 अनुपात जो उसकी ऊंचाई है वो हमने ले ली और 4 चौड़ाई होती है। तो 1 2 3 4 यानी कि इस वर्ग तक इसकी चौड़ाई आती है। लेकिन क्योंकि कर्व होता है बी अक्षर में, यहाँ से हम एक कर्व ले लेते हैं और एक कर्व ऊपर से ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 यहाँ और 1 2 3। तो जो बीच वाला है, इस वाले में हम एक कर्व ले लेते हैं यहाँ से और ठीक इसी प्रकार से नीचे के लिए। और अब देखिए, यहाँ से हम एक कर्व ले लेंगे और ठीक इस वाले से भी ऐसे ही कर्व नीचे को ले लेंगे, ऊपर वाले से भी, और यहाँ से कर्व नीचे ले लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा जो बी लेटर है वो तैयार हो गया। अब इस पे शेडिंग किस प्रकार से की जाए ये देख लेते हैं। जो हमने आठवां वर्ग है, 8वीं लाइन है नीचे की, इसको हमने शेडिंग के लिए लेना है और जो 5वां वर्ग है इसको भी हमें शेडिंग के लिए लेना है। यहाँ से इस में मिला देते हैं लाइन को, और जैसे हमने यहाँ पे कर्व लिया था ठीक वैसे ही इस वाले से कर्व ले लेंगे हम, जो हमने रिजर्व किया हुआ है शेडिंग के लिए। और फिर इसी प्रकार यहाँ से कर्व ले लेंगे और यहाँ पर ठीक है ऐसे ही कर्व आ जाएगा और यहाँ अंदर मिला देंगे इसको। ये हमारी शेडिंग के लिए आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें शेडिंग करके। तो जहाँ तक हम पिछले बार वीडियो में बताया था हमने आपको कि शेडिंग के लिए जो हम एक वर्ग छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा, उसे हम इस अनुपात में काउंट नहीं करते हैं। और अगर आपको आता है कि विदाउट शेड बनाना है आपने, तो आप फिर ये वाले जो शेड है इसको आप नहीं बनाएंगे। अब देखिए, अंदर के लिए भी भर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्रेयॉन्स लिए हैं ताकि ये जल्दी से कलर इसमें भर जाए और समय भी ज़्यादा ना लगे। परीक्षाओं में अमूमन ये पूछा जाता है
कि 7:4 में किन किन अक्षरों को लिखा जाता है और 7:4 के अतिरिक्त वे कौन से अनुपात होते हैं जिनमें अपवाद स्वरूप कुछ अन्य अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे आई अक्षर जो है 7:1 में लिखा जाता है और जे 7:3 में लिखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने अल्फ़ाबेट बी को ग्राफ के माध्यम से बना दिया। अब सी बनाते हैं जस्ट इसके बगल में। तो जब भी हम कोई स्पेलिंग लिखने के लिए आए या कोई सेंटेंस लिखने के लिए आता है ग्राफ के माध्यम से, तो उसको भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देते हैं एक, यानी कि गैप के लिए, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। फिर इसी प्रकार हम 1 2 3 4 और 5 ये हमने रख दिया शेडिंग के लिए। तो अब देखिए सी किस प्रकार लिखा जाएगा। अब क्योंकि सी में भी कर्व होता है तो यहाँ से हम कर्व ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार इस कॉलम से भी, यहाँ से भी कर्व ले लेते हैं हम। और अब क्योंकि 4 खाने तक जाना है इसने, तो 2 खाने हम इसको सीधा रेखा रखेंगे और यहाँ से फिर इसमें कर्व दे देते हैं और ये इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे। अब फिर यहाँ से कर्व देंगे इस पर और यहाँ से भी कर्व। ठीक प्रकार इसी प्रकार यहाँ से एक कर्व देंगे और एक कर्व यहाँ से इस पर आ जाएगा और ये हमारा सी लेटर तैयार हो गया। अब इसकी भी शेडिंग उसी प्रकार से होगी। यहाँ से इसको मिलाते हैं इस वाले पे, और क्योंकि 5वां वर्ग हमारा शेडिंग के लिए होता है तो यहाँ से फिर से कर्व दे देते हैं। मतलब जितना कर्व हम यहाँ देते हैं ये वाला गैप हमारे यहाँ मिल जाता है और ये इसमें मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी ये शेडिंग के लिए और ये कर्व यहाँ मिल जाएगा। ये लाइन यहाँ मिली और ये लाइन यहाँ मिल जाती है। और ठीक इसी प्रकार ये वाला कर्व यहाँ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा लेटर सी तैयार हो जाता है। देखते हैं इसमें भी शेडिंग करके। आप चाहें तो पेंसिल से भी शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्रेयॉन्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी फिलअप हो जाए और आप लोगों का समय भी बच जाए, ज़्यादा समय इस पर ना लगे आपको वीडियो देखने में। और जो फंडामेंटल जो जानकारी है इसकी वो आपको समझ में आनी जरूरी है कि किस प्रकार ग्राफ के माध्यम से अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। और अभी हम स्ट्रेट लेटर लिख रहे हैं, इसमें कुछ तिरछे अक्षर भी होते हैं जिनको हम सिमेट्रिकल लेटर बोलते हैं। वो किस प्रकार लिखे जाएंगे, आने वाले जितने वीडियो हैं उनमें हम उन चीज़ों को भी विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल हम जो हमारे बोल्ड लेटर हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, और जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं और जो हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो टेक्निकल आर्ट से संबंधित इस टॉपिक को आसान भाषा में आसान तरीके से समझ जाएं। तो देखिए इस प्रकार हमने लेटर सी लिख दिया। अब ठीक इसी प्रकार हम लेटर डी लिखते हैं। उसके लिए हम फिर से एक
स्पेस के लिए एक रो को छोड़ देंगे और डी लिखना और भी आसान है। देखिए अब हमें देखना है तो वो भी 7:4 में लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 इस कॉलम यहाँ तक आएगा। अब आप देखिए 3 वर्गों तक ये स्ट्रेट चलता है और यहाँ से फिर ये कर्व ले लेगा। ठीक इसी प्रकार 3 वर्गों तक स्ट्रेट लाइन चलती है, फिर यहाँ से ये कर्व ले लेता है। इसी प्रकार यहाँ से ये 1 चलता है और यहाँ से ये कर्व ले लेता है, क्योंकि हमें ये वाला कर्व यहाँ पर चाहिए। तो इस प्रकार ये यहाँ पे कर्व ले लेगा। ठीक, ये ऊपर से भी ये यहाँ पे कर्व ले लेता है। और आप देखिए हमारा डी अक्षर भी तैयार हो गया और इसकी शेडिंग भी उसी प्रकार होगी। अब देखिए आप यहाँ तक सीधी लाइन चली और यहाँ पे फिर ये कर्व ले लेगा। उसी प्रकार ये यहाँ से कर्व ले लेता है। इसको मिला देते हैं यहाँ पे और देखिए आप हमारा डी लेटर तैयार हो गया। अब ठीक इसी प्रकार इस पे भी हम शेडिंग करते हैं। और एक बार अगर आप इस फंडामेंटल डिटेल को समझ गए तो लाइफ टाइम आप कभी भी अक्षर लेखन के इस ज्योमेट्रिकल जो नॉलेज है इसको आप कभी नहीं भूल सकते। अब अंदर भी हम शेड कर देते हैं। तो इस प्रकार अभी तक जितने भी हमने लेटर बनाए हैं ए से लेके डी तक, ये सभी 7:4 वाले अक्षर हैं। एक बार जब आप इनका अभ्यास कर लेंगे ग्राफ के ऊपर तो ये बहुत ही इजी वे में आपसे बनने लगेंगे और आपको ये याद भी होने लगेगा जो इनका अनुपात है। तो इस प्रकार हमने आज बी, सी और डी लेटर किस प्रकार ग्राफ में लिखे जाते हैं ये जाना। आने वाले जो एपिसोड हैं उनमें हम जेड तक चलेंगे और फिर सिमेट्रिकल लेटर्स किस प्रकार लिखे जाते हैं जिनमें कि उनकी अनुप्रस्थ काट दर्शाने के लिए आती है, हम उन पर भी फोकस करेंगे। और साथ ही साथ टेक्निकल आर्ट में जो और भी टॉपिक हैं हम उन टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में ई से हम लेटर देखेंगे, ई, एफ और जी। इन 3 लेटरों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और इन लेटर्स को बनाने का अभ्यास आप घर पर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।